खबर का रुख कर लेते हैं वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पर पाबंदी की मांग की जा रही है। सावन के महीने में नमाज पर बैन की मांग की गई है। शिवसेना की लोकल यूनिट ने ये लेटर लिखा है, जिसमें लेटर में श्रृंगार गौरी में एक दिन पूजा का हवाला दिया गया है कि श्रृंगार गौरी में पूजा एक दिन होती है, लेकिन नमाज हर दिन अहाते में की जाती है और ऐसे में नमाज को एक महीने के लिए बंद किया जाए और साल में सिर्फ एक बार पूजा का हवाला दिया गया है। लेटर में नमाजियों पर बेतुका इल्जाम भी लगाया गया है कि जब सावन के मौके पर शिव भक्त जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो नमाजी उनको चढ़ाते हैं, इसीलिए एक महीने तक नमाज पर रोक लगाई जाए। तो जो मांगों का दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी कितनी बड़ी पैमाने पर तैयारियां कांवड़ियों के लिए की जाती हैं। पूरा रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, एक महीने के लिए पूरा रूट मुख्तस कर दिया जाता है और अब ये नई मांग आई है कि एक महीने तक नमाज की भी पाबंदी लगाई जाए। हालांकि ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इंतजामिया इस मांग को लेकर किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है, लेकिन इस तरह के जो मांग है उसको लेकर किस तरह के रिएक्शन देखने को मिलेंगे, ये इस पर भी नजर बनी हुई है, क्योंकि पूरे एक महीने का सवाल है, एक या दो दिन की ये बात नहीं है, पूरे एक महीने का ये मांग की गई है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जयपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, अब इस लेटर की खबर चारों तरफ है कि ये लेटर लिखा गया है कि एक महीने तक नमाज बंद की जाए और चूंकि पूजा सिर्फ एक दिन होती है, ये बड़ा हवाला दिया गया है और पूरे सावन के महीने की ये बात है। इस लेटर को लेकर क्या अब रिएक्शन आने शुरू हुए और क्या इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब अभी आया? बिल्कुल, देखिए आज जुमे का भी दिन है और ऐसे में इस तरह की लेटर की जो बात की गई है और शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ने लेटर लिखकर बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों से ये मांग की है और इसके साथ ही चेतावनी भी दी है। और चेतावनी ये है कि अगर प्रशासन कोई सूद नहीं लेता है, प्रशासन इस पर कोई अमल नहीं करता है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ और तमाम उन सनातनियों के साथ वहां पर जाएंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही जहां पर वो गुजरेंगे वहां को गंगा जल से धुलने की भी बात करेंगे। लेकिन अब इस वक्त हमारे साथ अजय चौबे खुद मौजूद हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है और इसके साथ वो प्रशासन के साथ मिलकर पत्र देने भी गए थे। अजय जी, क्यों ऐसी नौबत आ गई? आप क्यों चाहते हैं कि सावन के महीने पर नमाज ज्ञानवापी में ना हो और आप उसके लिए चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि कभी हम लोग कई वर्षों से ही देखते आ रहे हैं कि जब कांवर और समाज शिव भक्त वहाँ पर लाइन लेकर खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ से ये जब जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो एक तो ये हंसते हैं, दूसरा एक अजीब इनका देखने का तरीका होता है। और जो वहाँ पर शिव भक्त होता है वो विवादित चीज़ें, जहाँ हमारे आराध्य देव आदेश्वर नाथ जी हैं, वो उस स्थान को देखते हैं और इनको देखते तो अंदर से एक तकलीफ होता है, एक चीड़ होता है कि हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आदमी खोजता है कि कौन इस पर करेगा कार्रवाई, कौन करेगा कि किया। यदि कभी इस तरह का भी हो जाता है कि मनोदिशा बिगड़ जाता है कि आदमी जाके लड़ भी जाता है, तो ज्वालामुखी न बन जाए, इसलिए प्रशासन को इस चीजों पर ध्यान देते हुए इसको चीजों को प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन जयपाल, इनसे पूछिए, ऐसे तो मांगे बढ़ती जाएंगी। पहले ही कांवड़ियों के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं, रूट डाइवर्ट इतने बड़े पैमाने पर होता है, क्या आपसी मोहब्बत के साथ दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं? कि ये जो कांवर लोग आ रहे हैं उनका मिलकर सहयोग करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि पहले से भी कांवड़ियों के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं, रूट डाइवर्जन होता है, उनके लिए खास इंतजाम होते हैं। क्या इस तरह की मांग करना जायज़ है? क्या ज्ञानवापी जैसे जो जगह है उस पर पहले से भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, उसमें नमाज को रोकने की मांग जायज़ आपको लगती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि हम लोग दर्शन करने आते हैं, एक भाव है ना। आप जाते हैं उस विवाद पर, जिस विवाद के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा भारत पूरा सनातन धर्म जानता है कि ये हमारा चीज़ है, और उस जगह पर आप जाकर हंसते हुए जाते हैं तो वो कितना तकलीफ होता है ये जानते हैं। उस चीज़ को ये महसूस करिए। तो इसके लिए आपने चेतावनी भी दे दी? हाँ, चेतावनी दे दिया गया है कि क्या है चेतावनी? बिल्कुल, लेकिन अगर इसी तरह से मांगे बढ़ती गई तो ये कारवा कहां तक पहुंचेगा, इसको लेकर भी सवाल बना हुआ। अब देखना बेहद अहम होगा इंतजामिया इसको लेकर क्या कहता है। जयपाल, बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी साझा करने के लिए।